प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री के सामने हो जाते हैं। एक बार ये सेमीफाइनल है और जिस दिन सत्ता आएगी बदल देंगे कानून, लिख दो इतिहास वापस नए सिरे से। जोश रखना है, लेकिन जोश में होश भी रखना है। जोश के अंदर एक चीज का ध्यान रखना है, कहीं अपने आदमी का नुकसान मत करना जोश में कि चलो, अरे कहाँ चल रहे हो, अपना है सामने, वहां रुक जाना है। जोश में होश, ज्यादा गुस्सा है तो ठंडा पानी पी लो, वो ठीक रहेगा। अरे कमल जी का ध्यान रखना विशेष रूप से, आप ही देख नहीं रहे हो भाई। और हम सब बैठे तो देखिए कि हमारे मन में कहीं न कहीं आपके प्रति प्रेम था कि हम सब आए। और हमें पता है कि मध्य प्रदेश के जो जाट समाज के लोग हैं, पहले कमा के खाने के लिए हमारे लोग इधर आते थे। आप जमींदार हो, बड़ी अच्छी जमीन है मध्य प्रदेश मालवा की, मजबूत हो, आप आगे बढ़ो, शिक्षित बनो और प्रदेश में राज करो। देश में आजकल कोई जरूरी नहीं है। मुझे ये बताया कि करीब 30 लाख से ज़्यादा संख्या, तो बहुत बड़ी, 30 लाख से ज़्यादा जनसंख्या तो बहुत बड़ी होती है स्टेट के अंदर। तो भाइयों, राजस्थान में तो हमारे गहलोत साहब का पूरा समाज तो वोट बीजेपी को देता है और मुख्यमंत्री वो बन जाते हैं। आप बताओ, ये पता नहीं लगता कि सीएम कौन कब बन सकता है, पीएम कौन किस जाति का हो सकता है। इसलिए अपने लोगों का ध्यान भी हमें रखना है, अपने किसी आदमी को कमजोर नहीं करना। जो आदमी आपके साथ न्याय की लड़ाई में हमेशा साथ रहा, समाज के लिए साथ रहा, चाहे उसका झंडा कोई सा भी हो, उसकी पार्टी कोई सी भी हो, जो मजबूत हो, लड़ने वाला हो, अन्याय के खिलाफ हो, गरीबों की मदद करता हो, ऐसे व्यक्तियों का हमें हर जगह साथ देना है, तब जाके समाज आगे आएगा। भाइयों, हम उस कौम से आते हैं जिस कौम में वीर तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले, बाकी लोक देवताओं का इतिहास है 500 साल और 400 साल का, 1000 साल पहले गुजरी की गायों को बचाने के लिए अपना वचन निभाया कि मैं अन्याय के खिलाफ जा रहा हूं, चोरों को हरा के आऊंगा और फिर मुझे आप डस लेना। वचन तो या तो राजा रामचंद्र जी ने निभाया था और या वीर तेजाजी महाराज ने निभाया। इस कौम से हम आते हैं और मैं आज का दिन शुभ है कि वीर तेजाजी बोर्ड का गठन भी आपके यहाँ हुआ और तेजाजी महाराज की कृपा आप पे बनी रहे। और जितना राजस्थान के अंदर वीर तेजाजी को लोग मानते हैं, उससे भी ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर तेजाजी महाराज की आप पूजा करते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल की आवश्यकता इस कौम को जहाँ भी पड़ेगी, जय जवान जय किसान के नारे के साथ जिस पार्टी का मैंने गठन किया, मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना। लोग तो आजकल राजनीति में आते हैं, प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री के सामने हो जाते हैं, एमएलए मंत्री जो बना था उसके सामने हो जाते हैं और कह दो समाज के लिए बोलना है तो बोलते हैं हमारा पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा, ये कहते हैं। एक हनुमान बेनीवाल है जिसने कभी पॉलिटिकल कैरियर की परवाह नहीं की, वो कहता है कि मेरी कौम का झंडा ऊंचा रहना चाहिए, मेरी कौम आगे बढ़नी चाहिए देश के अंदर। भाइयों, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि जो विश्वास आपने मेरे ऊपर व्यक्त किया है वो विश्वास कभी खाली नहीं जाएगा, आपको धोखा नहीं दूंगा। जहाँ इस कौम का पसीना बहेगा, हनुमान बेनीवाल खून दे के भी इस कौम के हितों की रक्षा करेगा, कौम के हितों पे कुठाराघात नहीं होने देगा। आप सबने मुझे आमंत्रित किया और ये छोटी बेटी जो सानिका है, 5 साल पहले जब मैंने पार्टी का गठन किया था जयपुर के अंदर, जब ये छोटी सी थी, इसके भाषण में सुनता हूँ कई बार, मेरे भी बच्चे छोटे हैं, तो इसने विशेष रूप से मुझे कहा कि हनुमान जी आपको आना है। आप बताइए, कमल जी ने तो फ़ोन नहीं किया, मुझे नाराज़ हूँ मैं इनसे, आपने फ़ोन कहा किया मुझे नहीं किया। क्या कमल जी कह रहे हैं लगाया था लेकिन बिजी आ रहा था फ़ोन समाज के लोग, मुझे पता है, आपस में टांग खिंचाई बंद करें। करोगे कि नहीं करोगे? अभी एक दूसरे का ध्यान रखा। आपकी तो पूरी बोलाउन दे दी कमल जी, आपके लिए बोला मैंने तो खाली यार, आपकी पूरी बोलाउन दे दी लोगों को, बच्चों को। ये सारे आपके साथ हैं क्योंकि आप नौजवान भी हो। और यदुवीर जी ने जोरदार बात कही, इस बात का भी देखिए सब लोगों ने समर्थन किया कि हमारे समाज के मंचों पे अगर हम हमारी बात नहीं कह सकते, देखिए अपने अपने विचार है, कोई कांग्रेस विचारधारा का आदमी छोटी सी बात कहते अपनी कांग्रेस की, कोई दूसरी कहते, लेकिन अपने लोगों को सुनने की क्षमता भी रखनी चाहिए, कहने की क्षमता भी रखनी चाहिए। तो जो आज का कार्यक्रम हुआ,
ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है, यहाँ आप लोग मिलजुल के रहें, साथ रहें। आने वाला समय आपका है, दिल्ली में आपको आरक्षण भी मिलेगा। और आपके राजा महाराजा जिनको कोई दूसरे समाज का बता रहे हैं, भाइयों एक दिन सत्ता हमारी आएगी देश के अंदर। एक बार ये सेमीफाइनल है, फाइनल होगा, और जिस दिन सत्ता आएगी बदल देंगे कानून, लिख दो इतिहास वापस नए सिरे से। इतिहास तो जब चाहे जब बदल लो। लोकतंत्र के अंदर तो कलम की ताकत होनी चाहिए। बना लो आधे से ज़्यादा राजा अपने, कौन मना कर रहा है? मना कर रहा है कि कोई? लिख के देना ही तो है, ये राजा हमारा रही है उसका। तो भाइयों जब हमारे राजाओं को लोग दूसरे बना सकते हैं, तो जो सही में ओरिजिनल बात है वो तो कभी इतिहास के अंदर हुई नहीं। क्योंकि जहाँ महाभारत हुआ वो हरियाणा का इलाका था पूरा, हमारा इतिहास के अंदर वर्णन नहीं किया। हम तो लड़ते थे और आके उसके लेखनी वाला काम हमारे लोगों का नहीं रहा। दूसरों लोगों क्या था, लड़ते कम थे और लिखवाते ज़्यादा थे। इतिहास में दूसरे लोग दिखेंगे आपको ज़्यादा, हम कम दिख रहे हैं, संख्या हमारी है। कारगिल का युद्ध का मैंने देखा था, उसमें 50% से ज़्यादा शहादत अकेली जाट समाज की थी कारगिल युद्ध के अंदर। और अमेरिका के एक अखबार में छपा कि 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी पे वो युद्ध तो ऐसा हुआ था ना, कारगिल का यूं यूं हुआ था। 50 किलो गोला बारूद और AK-47 लेके कोई चढ़ सकता है? वो जाट रेजिमेंट का जवान है तो AK-47 और 50 किलो लेके 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी पे चढ़ सकता। तो हम उस कौम से आते हैं, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम बहुत मजबूत हैं इस देश के अंदर भी, हर प्रदेश के अंदर भी, और हमारे साथ दूसरी बहुत जातियाँ हैं जो हमें दिल से प्यार करती है। हमें उन सब का ध्यान रखना है, पिछड़ों का ध्यान रखना है, अपने भाइयों का ध्यान रखना है, और जो आज़ादी के आंदोलन से पहले हमारे साथ खड़े थे उनका भी ध्यान रखना है। और हमें आगे बढ़ना, राजनीतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी एक दूसरे की मदद करनी है और एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी है। हाँ, अगर कोई स्कॉर्पियो खरीदता है, कोशिश करो कि फॉर्च्यूनर खरीदो, उसकी स्कॉर्पियो चोरी कराने की मत सोचो, उसकी चोरी हो जाए स्कॉर्पियो। ये भावना हमें बदलनी है। आज जंतर मंतर पे जिस तरह हमारे बच्चों ने सरकार के खिलाफ बिगुल बजाया, जीत उनकी निश्चित है, समय लग सकता है। मैं कमल जी को भी कहूँगा, आप भी बात करें, हम सब करेंगे। बीजेपी के अंदर जो नेता बैठे हैं वो इसलिए हमारी तरह नहीं कह सकते कि पार्टियों का एक सिस्टम होता है। मैं भी नहीं कहता था, बीजेपी के अंदर था, और जब बाहर आ गया था तो कहते ही बाहर आ गया। मुझे एक बार जब बीजेपी निकाला था तो मैं वसुंधरा जी झगड़े करता था, तो मैंने कहा मुझे निकाल क्यों नहीं रहे येदुरी जी? मैंने कहा निकाल क्यों नहीं रहे? बोले साहब आप ये बयान दे दो तो निकल जाओ। मैंने वही दे दिया, सुबह ही निकाल दिया मुझे। क्या बोले साहब ये बयान दे दो आपको बाहर निकाल दें, सुबह ही पीसी करके मैंने वही बयान दे दिया। खैर छोड़ो इन बातों को, मतलब वो इतिहास हो गया। हमें एकजुट रह के मजबूती से एक दूसरे की मदद करनी है। और जो ऐतिहासिक महाकुंभ आज भोपाल की धरती पर हुआ, आप बधाई के पात्र हैं। अभी जितने भी जाट महाकुंभ है, बाकियों में तो मैं जा नहीं पाया था, लेकिन इस महाकुंभ के अंदर आया, निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर संदेश गया कि मध्य प्रदेश की धरती से सुनामी चल रही है। आज भोपाल की धरती से यह संदेश यहाँ के नौजवानों ने दिया है। और निश्चित रूप से भाइयों, इस संदेश के बाद आपके जितने भी रुके हुए काम हैं वो मध्य प्रदेश की सरकार भी करेगी, दिल्ली की सरकार भी चिंतन मंथन करेगी, मनन करेगी कि भोपाल में अगर 1 लाख इकट्ठे हो सकते हैं तो दिल्ली में तो 20 लाख इकट्ठे होंगे, चारों तरफ वही लोग हैं। तो ये चिंता देश की सरकार को भी होगी। आपको अपने लोगों का ध्यान रखते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए, तमाम जो सम्मानित मंच है, हमारे जो नौजवान पूरी टीम है यहाँ जाट समाज की, सारे जो भाई है मेरे छोटे जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, जो हमेशा समय समय पर राजस्थान के अंदर भी आप लोग सब आते रहते हैं। बल्लभनगर के चुनाव के अंदर मैंने देखा था समाज के बहुत से आप लोग वहाँ भी आके मदद कर रहे थे। हम एक दूसरे की मदद करें। मध्य प्रदेश में आप अपना काम करें, लेकिन जब राजस्थान की सीमा में आओ तो मेरा ध्यान जरूर रखना, हनुमान जी बैठे वहाँ, ये काम अपने को एक दूसरे के लिए करना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल। मैं सब अतिथियों से निवेदन करूंगा, 2 मिनट और समय हम आपका चाहते हैं। खरगोन जिले से जिन लोगों ने सहयोग किया था जाट महाकुंभ में, रघुनाथ जी भूरी, सुगन चंद जी, गोविंद जी वर्मा,
जयप्रकाश जी जाट, हरिराम जी काला, राजपाल जी रोज, देवकरण जी जाट, यशपाल जी मलिक, ओम प्रकाश जी, दिलीप जी, रेवाराम जी, अशोक जी, देवकरण जी, नंदराम जी। इंदौर से विजेंद्र सिंह जाट, विजेंद्र जी आर्य, अरविंद जाट, हर्ष जाट, सुनील जाट, शांतिलाल जी जानी, आदरणीय विजेंद्र जी सरपंच, सत्तू जी डबरा,